नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यूज सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2 के बारे में। एक पहले कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना, जिसमें अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब होती है। ऑप्शन ए दे रखा है रेफ्रिजरेंट करने के लिए को कम करने के लिए, बी दे रखा दबाव बढ़ाने के लिए, सी दे रखा दबाव स्थिर बनाए रखने के लिए, डी दे रखा दबाव कम करने के लिए। तो फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब क्यों होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव को बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेलवे कोच पर प्रयुक्त बियरिंग होती है। कौन सी बियरिंग होती है रेलवे कोच में, बॉल बियरिंग, नीडल बियरिंग, प्लम्बर ब्लॉक या रोलर बियरिंग। तो इनमें से रेलवे कोच पर प्रयुक्त बियरिंग कौन सी होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलर बियरिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेलवे ट्रैक की पटरियां बनी होती है, किसकी बनी होती है, मृदु इस्पात की, क्रोम इस्पात की, उच्च गति इस्पात की, या इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे ट्रैक की पटरियां किसकी बनी होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे ट्रैक की पटरियां बनी होती है क्रोम इस्पात की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या होता है। अच्छा लुब्रिकेंट होता है, उसका मुख्य कार्य बताना है। ऑप्शन ए दे रखा, मशीन पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है, जिससे घर्षण कम होता है और चाल फ्री रहती है। बी दे रखा, मशीन के पार्ट्स को ठंडा करना। सी दे रखा, मशीन को तुरंत रोकना। डी दे रखा, मशीन को अधिक स्पीड पर चलाना। तो अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करना तथा घर्षण को कम करना। व चाल फ्री रहती है, जिससे क्या रहती है, अगर घर्षण कम रहेगा तो उसकी चाल क्या रहेगी, फ्री रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, परम शून्य वह ताप है जिस पर, ऑप्शन ए दे रखा, आणविक गति रुक जाती है, पानी जम जाता है, सभी ठोस वस्तुएं सब सभी वस्तुएं वस्तुएं क्या हो जाती है, ठोस अवस्था में आ जाती है। डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो परम शून्य ताप कौन सा है इनमें से, ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आणविक गति रुक जाती है। परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कास्ट आयरन सिलेंडर में सिलिका की मात्रा कितनी रहती है। कास्ट आयरन सिलेंडर होता है, उसमें सिलिका की मात्रा कितनी रहती है। ऑप्शन ए दे रखा 0.85%, बी दे रखा 0.12%, सी दे रखा 0.63, डी दे रखा है 1.2। तो कितना प्रतिशत रहता है सिलिका की मात्रा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.63% रहती है सिलिका की मात्रा कास्ट आयरन सिलेंडर में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता होती है 40%, 3 से 5%, 20 से 30% या 15 से 20%। तो कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत रहता है कास्ट आयरन में कार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों की प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर, एलिमिनेटर या कोई नहीं। तो रेडियो तरंगों को प्रेषित अर्थात भेजने वाला उपकरण क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जा सकता है। अगर ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है तो इनमें से किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जा सकता है। घूर्णी परिवर्तित, मोटर जनरेटर सेट, धातु रेक्टिफायर्स या पारद आर्क रेक्टिफायर्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, जहाँ ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ पर पारद आर्क रेक्टिफायर की को उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 16 एम्पियर के 3 पिन सर्किट आउटलेट पॉइंट के लिए
कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? 1000 वाट, 50 वाट, 60 वाट या 100 वाट? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों 16 एम्पियर के 3 पिन सर्किट आउटलेट पॉइंट के लिए 1000 वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है धारिता से प्रभावित नहीं होता। इनमें से धारिता से प्रभावित कौन सा नहीं होता है? आवृत्ति, परावैद्युत सामग्री, प्लेट क्षेत्र या प्लेटों के बीच की दूरी। तो धारिता से इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारिता से फ्रीक्वेंसी प्रभावित नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है संट प्रकार ओम मीटर में पर शून्य रीडिंग होगी। माप के दाहिने छोर पर, निर्माणक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर, माप के केंद्र पर या माप के बाएं छोर पर। तो संट प्रकार का ओम मीटर होता है, उस पर शून्य रीडिंग कहाँ होती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माप के बाएं छोर पर। शून्य रीडिंग कहाँ होती है? माप के बाएं छोर पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए मोटर उपयोगी होती है। कौन सी मोटर उपयोगी होती है? रिलेक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, दो मान संधारित्र मोटर या छायांकित ध्रुव मोटर। तो इनमें से कौन सी पोल होती है? यहाँ शेडेड पोल मोटर है, शेडेड पोल मोटर। छायांकित ध्रुव मोटर को क्या कहते हैं? शेडेड पोल मोटर भी कहते हैं। तो संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए कौन सी मोटर उपयोगी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सैतिल्य मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सैतिल्य मोटर, जिसे हिस्टैरिसीस मोटर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा चले लो आकर्षण प्रकार के उपकरण का विक्षेप बल आगुण होता है। धारा के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, बी दे रखा धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती, सी दे रखा धारा का अनुक्रमानुपाती, डी दे रखा धारा का व्युत्क्रमानुपाती। तो चल लो आकर्षण प्रकार का उपकरण का विक्षेप बलागुण क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय अतिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले होते हैं। ताप परिरक्षित, उल्लेखनीय आकार में बड़े, धीमे या तेज। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले होते हैं धीमे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा आपूर्ति स्रोत लगातार ध्रुवता का परिवर्तन करता है? बैटरी, डीसी आपूर्ति, डायनेमो या एसी आपूर्ति। इनमें से कौन सी आपूर्ति स्रोत लगातार पोलरिटी का परिवर्तन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी आपूर्ति, अल्टरनेटिंग करंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है 200 वाट 200 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 200 वाट का पावर व 200 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? V का स्क्वायर बटे P, अर्थात V का मतलब हो गया वोल्टेज और P का मतलब हो गया शक्ति। तो इस प्रकार से हल कर लेंगे। V कितना दे रखा है? 200 वोल्टेज, तो 200 का स्क्वायर करेंगे, 200 गुणा 200 बटे पावर कितनी दे रखी है? 200 वाट। तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 200 ओम। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध 200 ओम। चलिए एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? R बराबर V का स्क्वायर बटे P। V का मान कितना दे रखा है? 200। तो 200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे? 200 गुणा 200 बटे में हो जाएगा पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है 200 वाट, तो नीचे बटे में लिखेंगे 200। 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 200। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 200 ओम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने, फेराडे ने, लेंज ने या फ्लेमिंग ने। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा इंडक्शन मोटर की सामान्यतः स्लिप का मान क्या होता है? 0%, 4%, 10% या इनमें से कोई नहीं।
तो इंडक्शन मोटर होती है, प्रेरण मोटर, उनमें सामान्यतः स्लिप का मान क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यतः 4% स्लिप का मान होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सीआरओ खालिस्तान प्रदर्शित कर सकता है एसी सिग्नल को, डीसी सिग्नल को, ये वो भी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो कैथोड रे ओसिलोस्कोप होता है वह किसको प्रदर्शित करता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व सी, सॉरी ए व बी दोनों को, अर्थात एसी सिग्नल को भी व डीसी सिग्नल को भी प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसके लिए उपयुक्त उपाय क्या है? स्पीड को बढ़ाना, फील्ड परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाना, सी दे रखा फील्ड परिपथ के कनेक्शन रिवर्स करना, डी दे रखा फील्ड परिपथ में प्रतिरोध कम करना। तो एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, उसमें वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो रहा है, वोल्टेज क्या नहीं हो रहा है? उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके फील्ड परिपथ के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? फील्ड परिपथ के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पावर सर्किट में प्रयोग होने वाला रेजिस्टेंस होता है, पावर सर्किट होता है उसमें प्रयोग होने वाला प्रतिरोधक कौन सा होता है? कार्बन प्रतिरोधक है, फिल्म प्रतिरोधक है, धातु प्रतिरोधक, या वायर वाउंड प्रतिरोधक? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों जो शक्ति परिपथ होता है उसमें प्रयोग होने वाला रेजिस्टेंस होता है, उसमें होता है वायर वाउंड प्रतिरोधक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की अपेक्षा 2 गुना है, जिसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या होगी? अगर कोई तार है जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार से क्या है? 2 गुना, उसका व्यास क्या है? 2 गुना है, उसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या होगी? आधी होगी, 2 गुनी होगी, 3 गुना होगी, या 4 गुना होगी? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों उसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? यदि रोटर के सापट का रंग नीला हो जाए तो क्या होगा? अतितप्त, हिमीकरण, अवसारण, ये इनमें से कोई नहीं। तो यदि रोटर के सापट का रंग नीला हो जाता है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अतितप्त। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? डीसी मोटर होती है उसकी गति को नियंत्रित अर्थात कंट्रोल करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? थायरिस्टर का, थर्मिस्टर का, ट्रांजिस्टर का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरिस्टर का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, जर्मेनियम का व्यवहार 0 केल्विन तापमान पर होता है, चालक है, अचालक है, अतिचालक है, या इनमें से कोई नहीं? तो जर्मेनियम का व्यवहार 0 केल्विन तापमान पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अचालक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? एक चालक के तापक्रम को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस में क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, मौसम पर निर्भर करेगा, ये इनमें से कोई नहीं? चलो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, वही यंत्र जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? एमीटर, मोटर, गैल्वेनोमीटर, या विद्युत जनित्र? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, वह क्या होता है? पीएन डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, या इनमें से कोई नहीं? तो एलईडी क्या होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एलईडी एक पीएन डायोड है। क्या है? पीएन डायोड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न ना हो तो क्या होगा? मोटर नहीं चलेगी, मोटर जल जाएगी,
मोटर उच्च गति पर चलेगी या मोटर निम्न गति पर चलेगी। तो किसी डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न ना होने पर उसमें क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर जल जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी? जल जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर है, स्टेटर पोल्स की संख्या पर है, ये वो भी दोनों पर, या रोटर प्रतिरोध पर? तो सिंक्रोनस मोटर की गति किस पर निर्भर करती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक तुल्यकालिक मोटर की गति निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर भी करती है, वह स्टेटर पोल्स की संख्या पर भी करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? केसीएल, केवीएल, ये वह भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है इनमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? इनमें से डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है? इंडिकेसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, या एचपीएमयू लैंप? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इनमें से डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेसेंट लैंप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है? जॉगिंग, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इंचिंग ऑपरेशन है, उसका दूसरा नाम बताना है। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉगिंग होता है। इंचिंग का दूसरा नाम क्या होता है? जॉगिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड कंट्रोल विधि, आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल विधि, या वोल्टेज कंट्रोल विधि? तो वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि क्या कौन सी है इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, आईजीबीटी का पूरा नाम क्या है? आईजीबीटी का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा, इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बी दे रखा इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, सी दे रखा इंसुलेटेड गेट ब्लॉकिंग ट्रांजिस्टर, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईजीबीटी का फुल फॉर्म बताना है। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है? इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर पर आयरन लॉस के प्रभाव से होती है। ऑप्शन ए दे रखा दक्षता हानि, बी दे रखा लोहा हानि, सी दे रखा धारा हानि, डी दे रखा वोल्टेज हानि। तो इनमें से डीसी जनरेटर पर आयरन लॉस के प्रभाव से क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फटाफट से शेयर कर दो सभी ग्रुपों पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षता हानि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक हानि किस ब्रिज द्वारा मापी जा सकती है? मैक्सवेल ब्रिज द्वारा, वीन ब्रिज द्वारा, शेयरिंग ब्रिज द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक हानि किस ब्रिज के द्वारा मापी जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयरिंग ब्रिज द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अर्धचालक का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। एक सेमीकंडक्टर होता है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है धनात्मक के, ऋणात्मक के, शून्य, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अर्धचालक में सामान्यतः संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने सामान्यतः संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 3, 6, या 4? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक सेमीकंडक्टर होता है, उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध अर्धचालक को गर्म करने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है, अगर उसको गर्म करते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
ऑप्शन ए दे रखा है बढ़ जाता है, बी दे रखा है कम हो जाता है, सी दे रखा है अपरिवर्तित रहता है, डी दे रखा है कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है जब एक शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो यह बन जाता है। ए दे रखा है कुचालक, बी दे रखा है पी टाइप अर्धचालक, सी दे रखा है एन टाइप अर्धचालक, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जब एक शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो वह क्या बन जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। क्या बन जाता है? एन टाइप अर्धचालक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक एन टाइप अर्धचालक होता है, क्या होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, विद्युतीय, न्यूट्रल या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो एक एन टाइप अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वह क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अर्धचालक में होल्स कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र प्रोटॉन, स्वतंत्र न्यूट्रॉन, डी दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन जोड़े वाले बंध का अपूर्ण भाग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अर्धचालक में होल्स क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जोड़े वाले बंध का अपूर्ण भाग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अर्धचालक में धारा का संवहन खालिस्तान के कारण होता है, किसके कारण होता है? केवल होल्स के कारण, बी दे रखा है केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, सी दे रखा है होल्स व फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण, डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एक अर्धचालक में धारा का संवहन होल्स व फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है रेक्टिफायर परिपथ का परिचालन किस पर निर्भर करता है? डायोड पर, कैपेसिटेंस पर, इंडक्टेंस पर या प्रतिरोधक पर? तो रेक्टिफायर परिपथ का परिचालन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सर्वोत्तम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किस फिल्टर परिपथ का उपयोग करना चाहिए? प्रतिरोधक इनपुट का, कैपेसिटर इनपुट का, चौक इनपुट का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? जो सर्वोत्तम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इनमें से किस फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौक इनपुट का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एन प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है? जो एन प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है उसको बनाने के लिए किस अशुद्धि का उपयोग किया जाता है? गैलियम का, इंडियम का, एंटीमनी का या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीमनी का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि जीनर डायोड में धारा समता से अधिक प्रवाहित हो जाए तो क्या होगा? यदि जीनर डायोड में क्या होता है? धारा समता से भी अधिक प्रवाहित हो जाए तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है अधिक वोल्टेज आउटपुट देगा, बी दे रखा है कम वोल्टेज आउटपुट देगा, सी दे रखा है डायोड नष्ट हो जाएगा, डी दे रखा है डायोड सामान्य रहेगा। तो जीनर डायोड में अगर धारा समता से भी अधिक प्रवाहित हो जाए तो उसमें क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड नष्ट हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है जीनर डायोड में पीएन जंक्शन होते हैं। एक जीनर डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक जीनर डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।